हेलो बच्चों। जैसे कि था हमने कहा था कि आपको हम चैप्टर वाइज आपका एक दो दिन में लेंगे क्लासेस। तो आज शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में सब ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। शुरू के जो दो चैप्टर हैं एनसीईआरटी के वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we can study the stationary charges, यानी या रेस्ट चार्ज एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं स्टेशनरी चार्जेस के बारे में, वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आता है आपका फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नाम से क्लियर हो रहा है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब द चार्ज डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के थ्रू जो चार्ज डेवलप होंगे वो आपका कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें आपका आता है, अभी ये चीजें हैं बोर्ड में कम है चांसेस लिखवाने के। चार्ज, चार्ज क्या कहलाता है? चार्ज है द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये कहलाता है आपका चार्ज। कि वो गेन करेगा या लॉस करेगा ये बताने के लिए उनके अंदर की प्रॉपर्टी, आंतरिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो कहलाती है आपकी क्या? चार्ज। चार्ज में याद रखिए चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक तो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है? जो लूज करता है, जो देता है। और नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? जो गेन करता है। नेगेटिव चार्ज किसका आएगा? जो गेन करेगा। अब इस पे बात आती है कि वर्क फंक्शन किसके थ्रू ज्यादा होगा? नेगेटिव के थ्रू आपका, नेगेटिव चार्ज के थ्रू आपका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा या पॉजिटिव चार्ज के थ्रू वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? तो देखिए सीधी बात है, मान लीजिए किसी को 100 रुपए की जरूरत है, 100 रुपए की, 100 रुपीज की, और वो किसी से मांगता है कि भाई मैं दे दूंगा, नहीं दिया। फिर दूसरे से मांगा, नहीं दिया। तीसरे से मांगा, नहीं दिया। फिर किसी अच्छे पर्सन से मांगा, और अच्छा मतलब जो बहुत मालदार है, वो भी उसका एक दोस्त है, तो उससे कहा 100 रुपए दे दो, हम आपको वापस कर देंगे। उसने तुरंत निकाल करके दे दिए और बोला कि देना हो तो दे दीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। तो यानी किसको मेहनत करनी पड़ी? वो जो मांग रहा था उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और जो देने वाला था उसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ी। तो यानी पॉजिटिव के थ्रू आपका जो होगा वो लेस वर्क फंक्शन होगा, और नेगेटिव जो है वो ज्यादा वर्क फंक्शन, मोर वर्क फंक्शन। ठीक है, ये याद रहा। अब आता है इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसे बताएंगे अभी, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां से क्वेश्चन कोई आ सकता है, प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट होता है। और थर्ड है कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज। और फोर्थ है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। भाई पहली प्रॉपर्टी हो गई एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरी हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थर्ड हो गई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फोर्थ हो गई लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब सबसे पहले एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है। अब यदि हम कहें एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है? द चार्ज, टोटल चार्ज कह सकते हैं, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द algebraic sum of the individual charges placed anywhere on the body, anywhere on the body। मान लीजिए कोई बॉडी है और उस पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ पर Q5 है, यहाँ पर Q6 है, और आपसे कहा कि इस बॉडी का चार्ज कितना होगा, तो देखिए टोटल चार्ज जो बॉडी का होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, Q5 और Q6 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बॉडी से अलग है। तो बॉडी इसमें कहा भी है कि जो चार्ज होगा टोटल बॉडी का वो इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द बॉडी, कहीं भी रखें। और एल्जेब्रिक सम इसलिए क्योंकि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। अब दूसरा आता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है किसी भी चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी द टोटल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ number of electrons or protons in a given charge। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। Q टोटल चार्ज हो गया, E इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव साइन, प्रोटॉन के लिए प्लस साइन, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाए वो इंटीग्रल मल्टीपल n हो गया। अब E की जो वैल्यू होती है फॉर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बस साइन का अंतर आएगा, चार्ज दोनों पे सेम ही होता है, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ये इसमें आपका होता है। अब आता है नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed when it transfer from one body to another body। यानी चार्ज ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है जब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब नेक्स्ट है, हमने बताया था अभी लाइक चार्जेस रिपेल। क्या बताया था? लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा शॉर्टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो आप कौन सा कहेंगे? यदि कभी कोई क्वेश्चन आए कि विच वन इज द शॉर्टेस्ट, SURE, शॉर्टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन,
तो आप आंख बंद करके लिख लीजिए रिपल्शन। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्योंकि अट्रैक्शन एक अनचार्ज और चार्ज बॉडी के बीच में भी हो जाता है। जब हम एक अनचार्ज बॉडी के पास चार्ज बॉडी लाते हैं तो वो भी चार्ज हो जाती है, और उसके जो सबसे पास एंड होगा, मान लीजिए कोई एक स्फीयर है और इसके पास में एक चार्ज रॉड को लेके आता हूं, तो इसके पास जो सबसे पास वाला एंड होगा उस पे अपोजिट साइन आएगा, और सबसे दूर जो एंड होगा उस पे सेम चार्ज आएगा। ये प्रॉपर्टी है इंडक्शन प्रॉपर्टी। इससे हम किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका, इसी पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। यदि हम एनसीईआरटी पुरानी लें